हर घंटे के बीच में कुछ ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, कुछ खा लीजिए, जिससे माइंड फ्रेश होगा और फिर पढ़ने के प्रति रुचि होगी। नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षाओं में हम सफलता कैसे पाएं। बोर्ड परीक्षा में सफल होने के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए। एक अच्छा मार्क्स के साथ सफल होना बड़ी बात है। उच्च प्राप्तांक के साथ, एक अच्छे मार्क के साथ हम अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे सफल होंगे। बहुत कम समय है और कम समय में हम किस तरह से पढ़ाई करें, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करें, रणनीति बना कर करें कि हम अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम में अच्छा रहे, अव्वल रहे। तो आइए हम आपके सामने 6 पॉइंट रखेंगे जो आपके परीक्षा का जो मार्क्स होगा वो बढ़ा देगा। यदि इस पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पढ़ेंगे तो फिर आप टॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए 6 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, बढ़िया से गौर से समझिए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए। पहला पॉइंट है टाइम टेबल से करें शुरुआत। कोई भी काम टाइम टेबल से शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वह जीवन का कोई भी काम हो। तो अभी पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई भी टाइम टेबल के साथ शुरुआत करनी चाहिए। जो विषय में आप थोड़ा कमजोर है, जो विषय आपको भास्ट लगता है, जो विषय आपको कठिन लगता है, उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और जो विषय आपको अच्छा लगता है, कम समय में आप समय लेते हैं, तो उसको कम समय आप दे सकते हैं। इस तरह से टाइम टेबल का मैनेज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है टाइम टेबल से करें शुरुआत। हमें पढ़ाई टाइम टेबल के साथ करनी चाहिए। यदि कोई टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें। अपने लिए एक टाइम टेबल तैयार करें। इस टाइम टेबल में सभी विषयों एवं टॉपिक को शामिल करें। कठिन विषयों व टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और इन्हें पहले तैयार करें। टाइम टेबल में किसी विषय का समय विभाजन उसकी विशालता पर भी आधारित हो सकता है। यानी किसी विषय में ज़्यादा चैप्टर है तो आपको उसे ज़्यादा वक्त देना होगा। नए टॉपिक्स पढ़ने के साथ पढ़े गए टॉपिक्स के रिवीजन को भी टाइम टेबल में समय दें। बेहतर होगा कि आप एक कठिन विषय की पढ़ाई के बाद आसान विषय को पढ़ें। पहले कठिन विषय पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आसान विषय को पढ़िए। ऐसा करने से पढ़ाई में समान प्रवाह बना रहेगा और आप बिना उबे ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कठिन विषय को चूज करना चाहिए, उसके बाद एक लो विषय को चुनना चाहिए ताकि आप उबेंगे नहीं। ध्यान रहे कि आपके टाइम टेबल में सिलेबस का हर हिस्सा शामिल हो। यदि इस तरह से आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ेंगे तो आपका जो प्राप्तांक होगा परीक्षा में वो अच्छा रहेगा, अच्छे डिवीजन से पास करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। दूसरा पॉइंट है सीखे उत्तर लिखने की कला। जो आपको याद है, जो उत्तर आपको पहले से कंप्लीट हो चुका है, उसको लिखने की कला होनी चाहिए। याद किए गए प्रश्नों को लिखकर रिवाइज करना तैयारी को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रश्नों के उत्तर लिख लिख कर तैयारी करने से आप में प्रश्नों को समझने व सटीक उत्तर देने की स्पीड विकसित होगी। बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के बीच अधिकतम अंक वही छात्र पाते हैं जो प्रश्न के अनुसार लेखन की सही शैली को अपनाना सीख जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसका सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास करें। समझ गए दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए लंबे उत्तरों को करें समराइज। लंबे उत्तरों को करें समराइज मतलब हुआ कि जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी प्रकार आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न कुछ है, आंसर आप बहुत ज्यादा लिख दिए, उससे रिलेटेड कम है और बहुत पूरा भर दिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितना शब्दों में पूछा जा रहा है, लगभग उतनी शब्द के आसपास आंसर दीजिए और सटीक जवाब दीजिए। तो सुनिए, अक्सर देखा जाता है कि लंबे उत्तरों को याद करने में छात्र कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे उत्तरों को याद करने का सबसे आसान उपाय है कि आप उन्हें समराइज कर ले, यानी उत्तर में लिखी गई बातों को पॉइंट करें और गिन ले कि किसी लंबे उत्तर के अपने कितने पॉइंटर तैयार किए हैं। लिखते समय इन पॉइंटरों को भाषा का रूप दे दे। ठीक है, इस तरह से तीसरा पॉइंट समाप्त हुआ। अब देखिए चौथा पॉइंट कहता है पैटर्न के अनुसार तैयारी करें। पैटर्न के अनुसार हमको पढ़ना है, जैसा जैसा पैटर्न है, सिलेबस है, उसके अनुसार हमको पढ़ाई करना है।
तो देखिए, बीते कुछ वर्षों में बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में कई परिवर्तन किए गए। हमेशा परिवर्तन किया जा रहा है, समय को देखते हुए परिवर्तन किया जा रहा है। तो परिवर्तन जिस प्रकार होते आ रहा है उसी प्रकार आपको पढ़ाई में भी परिवर्तन लाना है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ लें। किस विषय में कितने अंक लाना है, किस विषय में कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए, फिर सही सही आप आंसर लिखिए। आपको इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए किसी पेपर में कितने खंड होंगे, किस पेपर में कितने खंड होंगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस पैटर्न को आप जब पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, परीक्षा पैटर्न को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ होगी और फिर उसके अनुसार तैयारी करेंगे और अच्छा से परीक्षा दे पाएंगे, है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी में लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और उसी में शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा कंप्लीट। पांचवा देखिए, हल करें टेक्स्ट बुक व सैंपल पेपर। टेक्स्ट बुक जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसको, और सैंपल क्वेश्चन जारी होता है, सैंपल पेपर जारी होता है, मॉडल क्वेश्चन जारी होता है ना, तो एक नमूना होता है, उसको भी ध्यान से देख लेना चाहिए। टेक्स्ट बुक व सैंपल पेपर किसी भी परीक्षा के पैटर्न को समझने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। ऐसे में ये ना सोचे कि परीक्षा के लिए बच्चे आखिरी दिनों में आप सैंपल पेपर हल करेंगे। तैयारी के साथ साथ इन पेपरों को सॉल्व करने से आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने में आसानी होगी। साथ ही प्रश्नों को हल करने की गति भी विकसित होगी। सैंपल पेपर हल करने से आप सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे। आप में परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट की खूबी विकसित होगी। परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में डर रहता है, इससे निजात मिलेगा, आप डरेंगे नहीं, आप उससे भी खुद को दूर रखेंगे। मतलब हुआ कि यदि टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आपके अंदर का जो डर होता है वो भाग जाएगा। आपको ये डर नहीं सताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। सैंपल पेपर में आपको बताएगा कि इस तरह से प्रश्न रहेगा परीक्षा में, और फिर आप बेधड़क एग्जाम लिख पाएंगे। चलिए अब देखिए छठा, देखिए खुद पर ना बनने दे किसी का दबाव, किसी का प्रेशर नहीं होने दे, अपने ऊपर एग्जाम का भी प्रेशर नहीं होने दे, ठीक है। निडर होकर पढ़ना है और आगे बढ़ना है। खुद पर ना बनने दे किसी का दबाव, अपने ऊपर बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर किसी तरह का दबाव ना बनने दे, अपने ऊपर किसी प्रकार का परीक्षा का तनाव ना होने दे। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे परीक्षा आ रहा है, परीक्षा आ रहा है, बहुत पढ़ना है, कुछ नहीं जान रहे, वैसे नहीं। आपके पास तैयारी के लिए अभी भी समय है ना, आपके पास तैयारी के लिए अभी भी समय है। अभी भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसको पूरा कर सकते हैं, है ना। परीक्षा पैटर्न को समझ सकते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उसको भी आप बढ़िया से समझ सकते हैं। आपके पास अभी भी समय है। ऐसे में पढ़ाई के प्रति गंभीरता व लगन से आप पूरे सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते हैं। लगातार पढ़ने के बजाय छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। लगातार 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ना है। हर घंटे के बीच में कुछ ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, कुछ खा लीजिए, जिससे माइंड फ्रेश होगा और फिर पढ़ने के प्रति रुचि होगी। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा और उत्तरों को जल्दी तैयार कर सकेंगे। अपने दिनचर्या में व्यायाम, योग व खेल को भी जगह दे। दिनचर्या में एक्सरसाइज भी करना ना भूलें, जिससे शरीर एक्टिव रहता है, फुर्ती रहता है ना। और खेलिए भी, थोड़ा खेलना कूदना भी जरूरी है। ऐसा करने से आप शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो ही आप एग्जाम अच्छा से लिख सकेंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप परीक्षा अच्छा से लिख सकेंगे। पढ़ाई या तैयारी को लेकर आपको किसी तरह की समस्या होती है तो अपने बड़ों व शिक्षकों की सहायता लेने में जरा से भी झिझक ना महसूस करिए। आपको भी कुछ लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप पढ़ाई की तैयारी करेंगे, जो समय बचा हुआ है उसमें, तो आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण करेंगे परीक्षा, अच्छे नंबर लाएंगे, टॉप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे इस वीडियो को देखने में? अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।